Hi guys, welcome to my class, Non-Marvelology. Today I will discuss third part of adjectives, which I have taught to you yesterday. So now I discuss its remain parts, use of adjectives. आज मैं आपके बचे हुए एडजेक्टिव्स के उपयोग जो मैंने 5 तक आप सभी को कल बताया था, आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले एडजेक्टिव्स के प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका कूल और कोल्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कूल एंड कोल्ड? कूल मीन्स आरामदेह, ठंड, ठंडा ठंडा कूल कूल, और कोल्ड का मतलब नुकसानदेह ठंड, अर्थात सुकून देने वाले ठंड, आराम देने वाले ठंड के लिए हम कूल का प्रयोग करते हैं, जैसे कूलर हो गया। वही वैसा ठंड जो हमें नुकसान कर जाती है, उसके लिए हम कोल्ड का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, द एयर इज कूल इन द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन। द एयर इज कूल इन द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु की सुबह की जो हवा होती है वो कूल होती है, अर्थात ठंडी होती है, आरामदेह होती है, सुकून देने वाली होती है। लेकिन यही जाड़े की सुबह, द एयर इज कूल, द एयर इज कूल इन द मॉर्निंग ऑफ समर सीजन, बट द एयर इज कोल्ड इन द मॉर्निंग ऑफ विंटर सीजन। तो नुकसानदेह ठंड के लिए हम कोल्ड का प्रयोग करेंगे। आइसक्रीम खाने के बाद जो ठंड लगती है उसके लिए कोल्ड का प्रयोग करेंगे, और आरामदेह ठंड जो मुझे सुकून देती है, अच्छी लगती है, उसके लिए हम कूल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है इसका वार्म वर्स हॉट। ठीक उसी प्रकार जैसे कूल मीन्स आरामदेह ठंड, कोल्ड मीन्स नुकसानदेह ठंड, उसी प्रकार वार्म का मतलब होता है प्लीजेंट हॉट, जो अच्छा लगे, वैसी गर्मी जो अच्छा लगे, उसके लिए हम वार्म का प्रयोग करें, WARM। जैसे जाड़े के दिनों में हम वुलन वस्त्र पहनते हैं तो हमें वार्म का अनुभव होता है। किसी से हाथ मिलाते हैं, वार्म वेलकम होता है। किसी के लिए हृदय से कुछ इच्छा रखते हैं, वार्म विशेष मीन्स सुखनुमा, खुशनुमा, प्लीजेंट हॉट, वार्म का अर्थ है। और नुकसान देने वाली जो गर्मी होती है उसके लिए हम हॉट का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द डे इज वेरी हॉट टुडे, द डे इज वेरी हॉट टुडे, आज का जो दिन रहा वो बहुत ही गर्म रहा। तो यहाँ हॉट जो है वो एक नेगेटिव वर्ड्स, जबकि वार्म जो होता है वो प्लीजेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, विथ वार्म अफेक्शन विथ लव। जब हम पत्र लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं विथ वार्म अफेक्शन एंड लव, वार्म। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस होल ऑब्लिक बोथ ऑब्लिक ऑल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होल, बोथ
एंड ऑल। होल, होल का मतलब होता है WHOL। इसका मतलब होता है संपूर्ण। किसी एक वस्तु के संपूर्णता की बात करने के लिए हम होल का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग एक ही वस्तु के संपूर्ण भाग को दर्शाने के लिए। सही बात है कि कोई वस्तु है जिसके पूरे के पूरे पार्ट्स को बताना हो, पूरे के पूरे खंड को बताना हो, तो उसके लिए हम होल करते हैं। एग्जाम्पल है द होल गंगेज इज होल। पूरी गंगा नदी ही प्रदूषित। तो यहाँ पे किसी वस्तु के पूरे पार्ट्स की अब बोध हो रही है, तो होल का प्रयोग हम उसके सारे पार्ट्स से हम करते हैं। होल बिलोंग्स टू ऑल पार्ट्स रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। इसका प्रयोग दोनों के रूप में, अर्थात दो वस्तुओं के दोनों सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ मनमोहन एंड सोनिया आर एजुकेटेड। दो व्यक्ति मनमोहन जी भी हैं और सोनिया जी भी। दोनों के लिए हम जिस एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं वो बोथ का नाम। फिर से ध्यान देंगे, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति के संपूर्ण पार्ट की बात की जाए तो वहां पे होल का प्रयोग किया जाए। लेकिन जब दो व्यक्ति, दो वस्तु रहे और दोनों में से दोनों का बोध कराना रहे, तो वैसी स्थिति में हम बोध का प्रयोग करें। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा है, बोथ मनमोहन एंड सोनिया आर एजुकेटेड। दो व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों पढ़े लिखे, तो ये होल हो गया, बोथ हो गया। तीसरा है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी लोग, सभी लोग, सभी वस्तु। इसका प्रयोग दो से अधिक में सब के लिए, सब के सब को दर्शाने के लिए। मोर देन टू वी यूज टू ऑल। दो से अधिक और साथ ही साथ सब के लिए प्रयोग करना हो तो उसके लिए ऑल का प्रयोग। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन माई बैच। मेरे बैच में सभी बच्चे जो हैं वो परिश्रमी हैं। इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स, नॉट बोथ स्टूडेंट्स, नॉट ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। मोर देन टू, सब के सब विद्यार्थी जो मेरे बैच में हैं वे सारे में हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन होल, बोथ एंड ऑल। अगला यूजेज है आपका ओरल ऑब्लिक वर्बल ऑब्लिक रिटन। ओरल, ओरल कैसा एडजेक्टिव है? ओरल का मतलब होता है मौखिक, रिलेटेड टू माउथ, मुंह से संबंधित ओरल कहलाता है। जैसे आप टूथब्रश यूज करते हैं, ओरल बी। मुंह में कैंसर होता है, ओरल कैंसर। एग्जाम में हम मौखिक जवाब देते हैं जिसको इंटरव्यू या ओरल कहा जाता है। तो ओरल एडजेक्टिव का मतलब हो गया मुंह से संबंधित। एग्जाम्पल में आपने बता दिया, एग्जाम्पल में मैंने बता दिया ओरल बी, ओरल कैंसर। दूसरा जो है वो है वर्बल। वर्बल रिलेट्स टू वर्ड्स। शब्दों से संबंधित जो चीजें होती हैं, शब्दों से संबंधित जो पहलुएं हैं, शब्दों से संबंधित जो वस्तु हैं, वे सभी वर्बल कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ लिखने के लिए दिया,
एक पैसेज दिया, उस पैसेज में आपने कुछ गलतियां की, वे गलतियां किस टाइप की कहलाएगी? ओरल नहीं, आपने बोलने के क्रम में गलती नहीं किया, आपने लिखने के दरमियान गलती, शब्दों में गलती, तो दीज आर वर्बल मिस्टेक्स। शब्दों से संबंधित, वर्बल का मतलब हो गया शब्दों से संबंधित। जैसे देयर आर सम वर्बल मिस्टेक्स इन योर सेंटेंस, आपके वाक्यों में कुछ शब्दों से संबंधित गलतियां हुई। तीसरा जो है वो है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेज है जिसका मतलब होता है लिखित रूप से, बाय हैंड, बाय प्रिंटेड मीडिया, जो हाथ से लिखा हुआ है वो रिटेन। जैसे एग्जाम्पल है द टीचर डिमांडेड रिटेन एप्लीकेशन। आप जो स्कूल में जो अपने लीव के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं वो आपका मौखिक नहीं होता है, वो आपके हाथों द्वारा लिखा हुआ है, तो वे रिटेन कहलाता है। तो एक बार फिर से समझेंगे, ओरल मुंह से संबंधित, एग्जाम्पल में ओरल बी हो गया, ओरोक्लियर हो गया, ओरो कैंसर हो गया। वर्बल शब्दों से संबंधित जो हम मिस्टेक करते हैं। तीसरा है रिटेन, लिखित रूप से। अगला जो एडजेक्टिव्स का यूज का जो ग्रुप है वो है मच, मेनी और सेवरल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मच, मेनी एंड सेवरल? मच मीन्स बहुत अधिक, बहुत अधिक मात्रा। इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल। मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे देयर आर मच शुगर, देयर आर मच शुगर इन माई बैग, मेरे बैग में बहुत सारे चीनी। शुगर इज अनकाउंटेबल, शुगर इज material noun, so we use to much as an adjective before noun sugar। तो ध्यान रखेंगे मच का प्रयोग केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स विच कांट बी काउंटेड, इसे गिना नहीं जा सकता, इसे आप चीनी को नहीं गिन सकते, प्रेम को नहीं गिन सकते, इसलिए मच लव होता है। उसके बाद है मेनी। मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल। मेनी का भी अर्थ सेम ही होता है, बहुत अधिक मात्रा, बहुत ज्यादा, लेकिन इसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे देयर आर मेनी फ्रेंड्स, देयर आर मेनी फ्रेंड्स इन माई स्कूल, स्कूल में मेरे बहुत सारे लोग। यू कैन काउंट योर फ्रेंड्स, सो योर फ्रेंड्स आर काउंटेबल नाउन, सो वी यूज टू मेनी बिफोर स्टूडेंट्स। तो मच मने भी बहुत, मेनी मने भी बहुत। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए और मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए। अब बारी आती है सेवरल, बहुत सारे। इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन में बहुत सारे के रूप में, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन में बहुत सारे के रूप में। काउंटेबल नाउन में सारे हैं, लेकिन उन सारे में भी लगभग जो होते हैं उनके लिए सेवरल का प्रयोग, बहुत सारे। विद्यार्थी में बहुत सारे मेहनती होते हैं,
मीन्स बहुत, बहुत में बहुत सारे का जब बोध हो तो वहां पे सेवल का मीन्स। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। सेवरल यादव सपोर्ट्स नीतीश कुमार। बहुत सारे यादव नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं। यादव में और भी बहुत सारे यादव, लेकिन उन यादवों में बहुत सारे यादव, सेवरल यादव नीतीश कुमार को भी सपोर्ट करते। तो ये तीनों अंतर था आपका। मच is used for uncountable noun, many is used for countable noun, several is used for लगभग सभी लोगों के लिए, and it is also used for countable। several का भी प्रयोग हम countable noun के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑन और रेस्पेक्टिव। ऑन मीन्स अपना, OWN, ऑन मीन्स अपना, और रेस्पेक्टिव का मतलब अपना अपना। इसको समझेंगे। ऑन, इसका प्रयोग अपने समान के लिए किया जाता है। जो अपना है उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज माई ऑन गार्डन, यह मेरा अपना बगीचा। तो अपने के लिए, अपनों के लिए, अपनी चीजों के लिए ऑन का प्रयोग करें। दूसरा है रेस्पेक्टिव, अपना अपना। ये प्लूरल होते हैं और इसका प्रयोग व्यक्तिगत अधिकारों के विभाजन के लिए किया। एज ए टीचर आई कमांड यू ओपन योर रेस्पेक्टिव बुक्स। शिक्षक के रूप में मैं आपसे कहता हूं कि सभी लोग अपने अपने बुक को खोलें। इसका मतलब हुआ कि सभी लोग के पास अपनी अपनी किताबें हैं और अपने अपने किताबों को खोलें। तो ऑन मीन्स अपना और रेस्पेक्टिव मीन्स अपना अपना। ये प्लूरल होते हैं रेस्पेक्टिव और अलग अलग व्यक्तिगत विभाजन के रूप में, अधिकारों, व्यक्तिगत अधिकारों के विभाजन के रूप में, अलग अलग के रूप में इसका प्रयोग है ऑन और रेस्पेक्टिव। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट और फॉरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब होता है सर्वप्रथम। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गिनती में जो प्रथम है उसके लिए हम फर्स्ट का प्रयोग करें। सीरीज में जो फर्स्ट, ऑर्डर में जो फर्स्ट, उसके लिए हम फर्स्ट का प्रयोग करें, प्रथम। और दूसरा होता है फॉरमोस्ट। इसका मतलब हो गया जो पंक्ति में सबसे आगे। सपोज कीजिए 10 व्यक्ति का एक पंक्ति है और उस पंक्ति में जो सबसे आगे अगला व्यक्ति जो सबसे आगे है, जो सबसे अगला है, इज फॉरमोस्ट। पंक्ति में सबसे आगे के लिए फॉरमोस्ट का प्रयोग करेंगे और गिनती में सबसे आगे के लिए, ऑर्डर में सबसे आगे के लिए हम फर्स्ट का प्रयोग। एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। वाई नंबरिंग, बाई असेंडिंग, वाई ऑर्डर। और फॉरमोस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। अ टेम्पल इज द फॉरमोस्ट बिल्डिंग ऑफ माई विलेज। मेरे गांव में जितने भी मंदिर हैं, मेरे गांव में जितने भी मंदिर हैं
उन पंक्तियों में सबसे आगे वो मंदिर है। पंक्ति में सबसे आगे जो है वो मंदिर है, इसलिए इसमें हम फॉरमोस्ट का प्रयोग करें। मेरे घर के, मेरे गांव में जो सबसे आगे है, सबसे आगे की जो पंक्ति में है, आगे की कतार में जो है वो मंदिर है, इसलिए मंदिर के लिए फॉरमोस्ट का प्रयोग करें। 20 बच्चों की टीम में कोई बच्चा सबसे आगे है, उसके लिए फॉरमोस्ट का प्रयोग। 40 सैनिकों की टुकड़ी के लिए जो सैनिक सबसे आगे है, जो कमांडर है, ही इज द फॉरमोस्ट, वो सबसे पहले। तो फर्स्ट मीन्स सर्वप्रथम, फॉरमोस्ट मीन्स पंक्ति में सबसे। तो ये सब एडजेक्टिव्स के कुछ यूजेस थे, कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स के महत्वपूर्ण प्रयोग आपने इस कड़ी में सीखा, और इसी के साथ आपका पार्ट ऑफ स्पीच के जो थ्योरेटिकल चैप्टर था, जैसे इसका परिचय, इसके प्रकार, इसके सिद्धांत, इसके यूजेस, ये सब आपने एक शॉर्ट में ग्रहण किया। अब इस एडजेक्टिव के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके प्रैक्टिकल चैप्टर को लेंगे, जिसमें आपका डिग्री है, आर्टिकल है, डिटरमिनर्स है और नरेशन। तो अगले वीडियो में हम लोग कल से डिग्री पढ़ेंगे, उसके बाद डिटरमिनर्स, उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद नरेशन, और इस प्रकार से हम लोग अपने इंग्लिश की कड़ी को बढ़ाते चले जाएंगे और सीखते चले। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।